learners, this is Anand Gupta. Welcome to West Education. इसके पिछले वीडियो में हमने वोकैबुलरी के क्वेश्चन आंसर्स को समझा, पढ़ा और उसको नोट किया था। अब हम कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। मतलब कि नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, उनके आंसर हमें 25 वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, एक्सप्लेन दैट पियरलेस दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर्स में दैट माई माइंड रिजॉल्व इन व्हाट इज़ गुड। मतलब समझाना है हमें कि किस तरह से जो हमारे अंदर आत्मा होती है वो हमारे मन को समझाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए इसका आंसर देखें। द यूनिक स्पिरिट डिवाइन सोल रिसाइड्स इन ऑल क्रिएचर्स, द पोएट इन्वोक्स इट टू अर्ज हिज माइंड टू परफॉर्म गुड। इसको समझने से पहले इसके अंदर आई कुछ मीनिंग्स को देखें। जैसे कि इसमें यूनिक स्पिरिट जिसका मतलब होता है दिव्य आत्मा, और इसके बाजू में ब्रैकेट में लिखा है डिवाइन सोल जिसका मतलब भी होता है दिव्य आत्मा। यूनिक स्पिरिट मतलब अद्वितीय आत्मा भी कहलाती है। रिसाइड्स मतलब निवास करना, इन ऑल क्रिएचर सभी प्राणियों में। द पोएट, अब इसके बाजू में देखें तो इन्वोक्स लिखा है जिसका मतलब होता है विनती करना। इसके नीचे अर्ज, URGE, अर्ज मतलब होता है बताना या आग्रह करना। तो इस आंसर में बोला गया है कि जो हमारे अंदर अद्वितीय आत्मा, दिव्य आत्मा निवास करती है हम सभी जीव जंतुओं में, उसके लिए कवि जो है आवाहन करता है प्रभु से कि हे प्रभु, जो हमारे अंदर जो दिव्य आत्मा है वो हमारे मन को इस तरह से गाइड करे कि जो अच्छा हो, है ना, जो अच्छा काम हो वो हम कर सकें, बुरे काम की ओर ना जाएं, बुरा कर्म ना कर पाएं। आई होप आपको फर्स्ट आंसर समझ में आया होगा और इसे नोट भी किया होगा आप लोगों ने। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द डेथलेस फ्लेम इन स्टैंजा सेकेंड लाइन सेकेंड रिफर्स टू एन एवरलास्टिंग फ्लेम, द फ्लेम ऑफ नॉलेज और टू द सोल दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स, गिव रीज़न। तो इसमें बोला गया है सभी प्राणियों के अंदर एक दिव्य आत्मा, मृत्यु शून्य लौ, डेथलेस फ्लेम का मतलब होता है मृत्यु शून्य लौ, सबके अंदर होती है। कैसे, कारण बताइए। तो इसका आंसर है द डेथलेस फ्लेम रिफर्स टू द एवरलास्टिंग फ्लेम, द फ्लेम ऑफ नॉलेज, द फॉलोइंग लाइन्स मेक इट क्लियर, मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज़ दैट द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बींग्स। तो इसमें डेथलेस फ्लेम का मतलब होता है मृत्यु शून्य लौ, है ना, और एवरलास्टिंग फ्लेम का मतलब होता है चिरस्थायी लौ या आत्मा। तो इस आंसर में बोला गया है कि जो सभी जीव जंतु हैं जिसके अंदर मृत्यु शून्य लौ है वही हमें सोचने समझने की क्षमता देती है और बताती है क्या सही है क्या गलत है। इसी से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर दिव्य लौ मौजूद है। चलिए तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, इन व्हाट सेंस इज़ द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम। इसमें बोला गया है कि माइंड वर्ड, जो माइंड मतलब होता है मन, है ना, माइंड का यूज़ क्यों किया गया है इस पोएम में। तो इसमें आंसर देखें हम, द वर्ड माइंड इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा इन द पोएम, द पोएट हैज़ रिलेटेड माइंड टू स्पिरिट। तो इस आंसर में बोला गया है कि माइंड वर्ड का यूज़ हमने इसमें इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा, इंडिविजुअल सोल का मतलब होता है व्यक्तिगत आत्मा और जीवात्मा का मतलब जीवात्मा, है ना, तो इनके लिए यूज़ किया गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4th, है ना, इसकी ओर। तो क्वेश्चन है, वाई इज़ द माइंड लाइकन्ड टू अ चॉरियोटर इन द पोएम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे माइंड, हमारे मन की तुलना जो है वो एक सारथी चॉरियोटर से क्यों की गई है। तो देखते हैं इसका आंसर। द चॉरियोटर कंट्रोल्स द फ्लीट फुटेड हॉर्सेज, द माइंड कंट्रोल्स द fleshly desires of the human beings. The mind is likened to a charioteer because both of them act as controllers.
तो इस आंसर में बोला गया है कि जो एक सारथी होता है वह घोड़ों को कंट्रोल करता है, उनको लगाम रखता है। उसी प्रकार से हमारा जो मन है वो हमारे अंदर की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। इसलिए इस प्रश्न में सारथी और मन की तुलना आपस में की गई है। लेसन 1 के इन पोएम के क्वेश्चन आंसर को करने के बाद हम बढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया की ओर, जो कि बहुत आईएमपी है, और इस चैप्टर से हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सट्रैक्ट पोएम की भी। तो बढ़ते हैं हम अपने सेंट्रल आइडिया की ओर। गुडविल का सेंट्रल आइडिया। गुडविल मीन्स द विल दैट गाइड्स द माइंड, जीवात्मा, टू डू ओनली दैट विच इज़ गुड। वन who is guided by the divine essence always does noble deeds. He always observes rituals and works selflessly. Goodwill also indicates towards a saintly mind. Such a person never hopes for a reward और रिटर्न ऑफ हिज डीड। तो इस गुडविल चैप्टर में समझाया गया है कि किस तरह से हमारे अंदर जो आत्मा होती है, दिव्य आत्मा होती है, वो हमारे लिए कितनी अनमोल है। इस पोएम के स्टैंजास द्वारा भगवान से प्रे किया गया है कि जो हमारी अद्वितीय आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर जो निवास करती है, उसको इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें कि वो हमें हमारे माइंड को बता सके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस सेंट्रल आइडिया में बस इतना ही। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।